जय श्री राम मित्रों, ब्रह्म पुराण अध्याय 21 राम, लक्ष्मण और सीता का वन की ओर प्रस्थान और वनवास जीवन की शुरुआत। कैकेयी के द्वारा मांगे गए वरदान के कारण राम ने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन किया। राम, लक्ष्मण और सीता ने अयोध्या से विदा ली। नगरवासियों ने उन्हें आदर और सम्मान के साथ विदा किया। पूरे नगर में शोक और उल्लास के मिश्रित भाव थे। राम, लक्ष्मण और सीता जंगल की ओर चले। रास्ते में घने जंगल, पर्वत और नदी पर्वत देखे। वनवास जीवन की कठिनाइयाँ, जंगली पशु पक्षियों का भय, कठिन पेड़ पौधों और पगडंडियों का सामना। राम ने हमेशा धर्म और संयम का पालन किया। रास्ते में ऋषियों और साधु संतों का आश्रम आया। राम और लक्ष्मण ने उनका सम्मान किया। सीता भी वनवास में धर्म और संयम का पालन करती रही। यह वनवास जीवन धर्म, भक्ति और तप का आदर्श बन गया। वो जैसे वानर मार्गदर्शक राम और लक्ष्मण का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वनवास में उनका मार्गदर्शन, भोजन और सुरक्षा का इंतजाम करते हैं। यह दर्शाता है कि वनवास में भी धर्म और नैतिकता बनाए रखी जा सकती है। यह अध्याय बताता है कि धर्म पालन और संयम के साथ कठिन परिस्थितियों में भी जीवन जिया जा सकता है। राम और लक्ष्मण का आदर्श भक्ति, वीरता और संयम का पालन, सीता का आदर्श धर्म और पति के प्रति समर्पण। वनवास की प्रारंभिक घटनाएं आगे आने वाले संकट, राक्षस, सीता हरण की नींव डालती हैं। ब्रह्म पुराण अध्याय 22 चित्रकूट में निवास और अत्रि अनसुया ऋषि का दर्शन। राम, लक्ष्मण और सीता वन में आगे बढ़ते हुए चित्रकूट पहुँचे। यह स्थान सुंदर और शांत था, जिसमें हरियाली, नदीसरिता और पर्वतों का प्राकृतिक सौंदर्य था। यहाँ ऋषियों के आश्रम और तपस्थल थे। चित्रकूट में अत्रि ऋषि और उनकी धर्मपत्नी अनसुया का निवास था। राम और लक्ष्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया। अत्रि ऋषि ने राम और लक्ष्मण का स्वागत किया और उन्हें वनवास जीवन में धर्म और तप का महत्व समझाया। अनसुया जी ने सीता का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें वनवास जीवन में संयम और धर्म पालन का उपदेश दिया। अत्रि ऋषि ने बताया कि वनवास में भी धर्म, तप, साधु संतों की सेवा और जीवन का संयम बनाए रखना चाहिए। राम और लक्ष्मण ने उनके उपदेश को गंभीरता से ग्रहण किया। सीता ने भी आदर्श धर्मपत्नी के रूप में संयम और भक्ति का पालन किया। यह अध्याय दिखाता है कि वनवास जीवन केवल कठिनाइयाँ नहीं बल्कि धर्म, भक्ति और संयम सीखने का अवसर भी है। ऋषियों और साधु संतों से मिलने से राम, लक्ष्मण और सीता का ज्ञान और चरित्र और भी निखरता है। आगे आने वाले राक्षसों और संकटों का सामना करने के लिए यह अध्याय उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक बल देता है। ब्रह्म पुराण अध्याय 23 भरत का चित्रकूट पहुंचकर राम से मिलना और भक्ति का आदर्श। जब राम, लक्ष्मण और सीता वन में निवास करने लगे, तब भरत ने राम से मिलने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया। भरत का मन चिंतित और दुखी था, क्योंकि राम को वनवास जाना पड़ा। वह राम से आग्रह करता है कि वे लौटकर अयोध्या में राजगद्दी स्वीकार करें। भरत ने राम से कहा कि आप हमारे राजा हैं। अयोध्या की सुख शांति आपके बिना असंभव है। मैं चाहता हूँ कि आप लौटें। राम ने कहा कि पिता की आज्ञा और धर्म का पालन सर्वोपरि है। मैं आज्ञा का पालन करके ही वनवास में हूँ। भरत ने राम के आदर्श धर्म पालन और संयम को देखा और अत्यंत प्रेरित हुआ। राम ने कहा कि अगर भरत चाहें तो उनके खड़ाऊ, जूते को राजगद्दी पर रखकर शासन कर सकते हैं। भरत ने यह आदर्श अपनाया और अयोध्या लौटकर राम के खड़ाओं को राजगद्दी पर रखकर शासन करने लगा। यह दर्शाता है कि राजगद्दी का सम्मान और भक्ति दोनों एक साथ संभव हैं। भरत के दर्शन से राम को यह संतोष मिला कि अयोध्या में उनका आदर्श और राजगद्दी सुरक्षित है। राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में धर्म, संयम और तप का पालन करते हैं। यह अध्याय भाई भाई प्रेम, भक्ति और आदर्श शासन का प्रतीक बन गया। ब्रह्म पुराण अध्याय 24 वन में राक्षसों का उत्पात और राम लक्ष्मण का पराक्रम। राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में रहते हुए चित्रकूट और उसके आसपास रहते हैं। ऋषियों, साधु संतों और यात्रियों पर राक्षसों द्वारा उत्पात। राक्षस नदी पार करते हुए आश्रमों में घुसते हैं, वृक्ष काटते, यज्ञ विघ्न करते और साधु संतों को डराते हैं। वनवास में राम और लक्ष्मण की पहली बड़ी चुनौती। राम और लक्ष्मण ने राक्षसों का सामना किया। उन्होंने धर्म के अनुसार निष्पक्षता और वीरता से उन्हें परास्त किया।
साधु संतों और वनवासियों को सुरक्षा प्रदान की। इस अध्याय में दिखाया गया कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और न्याय का पालन जरूरी है। राम लक्ष्मण का आदर्श शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए ही है। राक्षसों के सहार से वन में शांति लौटती है। यह अध्याय वनवास में वीरता, धर्म पालन और साहस का आदर्श प्रस्तुत करता है। ब्रह्म पुराण अध्याय 25 पंचवटी में निवास और शूर्पणखा का आगमन। राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी पहुँचे और वहाँ निवास करने लगे। पंचवटी घने वृक्षों, पर्वतों और नदीयों से घिरी हुई सुंदर जगह थी। यह स्थान वनवास जीवन के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण था। राम और लक्ष्मण ने वनवास में धर्म, तप और संयम का पालन किया। सीता भी वनवास में संयम और पति के प्रति भक्ति का पालन करती रहीं। आश्रमों में रह रहे ऋषियों और साधु संतों से मिलने का क्रम जारी रहा। एक बार रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में आई। उसका उद्देश्य राम को आकर्षित करना और सीता को भयभीत करना था। उसने राम और लक्ष्मण को देखा और उनसे असभ्य व्यवहार किया। राम ने शूर्पणखा को शिष्टाचार पूर्वक समझाया और चेताया। शूर्पणखा का अहंकार बढ़ा और उसने हमला करने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने उसे काटकर उसकी नाक और कान काट दिए। यह घटना आगे आने वाले रावण और सीता हरण की नींव रखती है। यह अध्याय राम की वीरता, धर्म और संयम का आदर्श प्रस्तुत करता है। वनवास जीवन में आने वाली चुनौतियों और राक्षसों के प्रति सावधानी दिखाता है। शूर्पणखा का प्रसंग आगे की कथा में संघर्ष और घटनाओं की शुरुआत करता है। ब्रह्म पुराण अध्याय 26 खरदूषण युद्ध और रावण का सीता हरण की ओर बढ़ना। शूर्पणखा अपमानित होकर अपने भाइयों खर, दूषण और त्रिशिरा के पास गई। उसने राम और लक्ष्मण से हुए अपमान और अपनी दशा का वर्णन किया। क्रोधित होकर खरदूषण विशाल राक्षस सेना के साथ राम पर आक्रमण करने निकल पड़े। खरदूषण ने अपने 14,000 राक्षसों को पंचवटी पर चढ़ा दिया। अकेले राम ने अपने धनुष बाण से सारे राक्षसों का संहार कर दिया। खर, दूषण और त्रिशिरा भी युद्ध में मारे गए। लक्ष्मण ने राम की सहायता कर धर्म की रक्षा की। ऋषि, साधु संत और वनवासी सब प्रसन्न होकर राम को आशीर्वाद देने लगे। राक्षसों के वध का समाचार लंका में रावण तक पहुंचा। शूर्पणखा ने जाकर रावण को उकसाया कि सीता को हरण कर लो, तभी मेरा बदला पूरा होगा। रावण पहले संकोच करता है, परंतु अपनी बहन का अपमान और अपनी शक्ति के अहंकार में योजना बनाने लगता है। रावण अपने मामा मारीच के पास गया। उसने मारीच को आदेश दिया कि वह स्वर्ण मृग का रूप धारण करे और राम लक्ष्मण को दूर ले जाए। मारीच जानता था कि यह मृत्यु का मार्ग है, लेकिन रावण के भय से उसने सहमति दे दी। यह अध्याय दिखाता है कि अधर्म और अहंकार विनाश का कारण बनता है। राम का पराक्रम और धर्म रक्षा की शक्ति प्रकट होती है। रावण और मारीच की योजना आगे आने वाले सीता हरण का आधार बनती है। ब्रह्म पुराण अध्याय 27 मारीच का स्वर्ण मृग बनना और रावण द्वारा सीता हरण। रावण की आज्ञा मानकर मारीच ने स्वर्ण मृग का अद्भुत रूप धारण किया। वह पंचवटी के पास सुंदर हिरण बनकर विचरने लगा। उसका शरीर स्वर्णमय, सींग रत्नजटित और आँखें चमकदार थीं। सीता ने उसे देखा और राम से आग्रह किया, ऐसा अनुपम मृग मेरे लिए लाओ। सीता की इच्छा पूरी करने हेतु राम ने मृग का पीछा किया। जाते समय राम ने लक्ष्मण से कहा कि वह सीता की रक्षा करे। बहुत दूर जाकर राम ने बाण चलाया, जिससे मारीच घायल होकर मनुष्य रूप में चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। यह छल सीता और लक्ष्मण को भ्रमित करने के लिए था। सीता ने दूर से राम की पुकार जैसी आवाज सुनी। वह व्याकुल होकर लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजने लगी। लक्ष्मण ने समझाया कि यह माया है, परंतु सीता के आग्रह पर अंततः चला गया। जाने से पहले उसने कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींची और सीता को चेताया कि उसे न लांघे। जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण साधु का वेश धारण करके आया। उसने भीख मांगने के बहाने सीता से संवाद किया। सीता ने लक्ष्मण रेखा लांघी और रावण ने उसे बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया। रावण आकाश मार्ग से सीता को लेकर लंका की ओर चला गया। मार्ग में जटायु पक्षी ने सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया, पर वीरगति को प्राप्त हुआ। यह अध्याय दर्शाता है कि माया और छल से धर्म की परीक्षा होती है। सीता का हरण आगे के युद्ध और धर्म के निर्णायक संघर्ष की नींव रखता है।
जटायु का बलिदान धर्मनिष्ठा और कर्तव्य का आदर्श प्रस्तुत करता है। ब्रह्म पुराण अध्याय 28 सीता हरण का समाचार और राम लक्ष्मण की प्रतिक्रिया। जटायु के बलिदान और रावण के भागने की सूचना राम और लक्ष्मण तक पहुंची। जटायु ने अपने अंतिम समय में राम को सीता की स्थिति और रावण की दिशा के बारे में बताया। राम और लक्ष्मण दोनों अत्यंत व्याकुल और दुखी हुए। राम ने वचन लिया कि वे किसी भी हालत में सीता को रावण से मुक्त करेंगे। उन्होंने वानर सेना और जंगल के अन्य जीवों की मदद लेने का निश्चय किया। राम का धैर्य, भक्ति और धर्म की रक्षा की इच्छा स्पष्ट हुई। लक्ष्मण ने राम के साथ मिलकर रणनीति और योजना बनाने में सहायता की। उन्होंने सभी वनवासियों और वानरों को सहयोग के लिए तैयार किया। लक्ष्मण ने राम को विश्वास दिलाया कि वे अपने साहस और बुद्धिमत्ता से सीता को सुरक्षित वापस लाएंगे। राम और लक्ष्मण ने वानर सेना के नेताओं से मार्गदर्शन और सहायता ली। उन्हें समुद्र पार करने और लंका पहुंचने के लिए योजना बनाई। यह अध्याय युद्ध की तैयारी, धैर्य और संगठन का आदर्श प्रस्तुत करता है। संकट की घड़ी में धैर्य, भक्ति और धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, यह दिखाता है। सीता हरण के बाद राम लक्ष्मण की वीरता और रणनीति की नींव रखता है। आगे आने वाले हनुमान का लंका प्रस्थान और युद्ध की तैयारी इसी अध्याय से शुरू होती है। ब्रह्म पुराण अध्याय 29 हनुमान का लंका प्रस्थान और अशोक वाटिका में सीता दर्शन। राम और लक्ष्मण ने हनुमान को सीता की खोज और रावण का पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान ने राम से आशीर्वाद लिया और वचन दिया कि वह सफल होकर लौटेगा। यह मिशन हनुमान की भक्ति, वीरता और बुद्धिमत्ता की परीक्षा थी। हनुमान को लंका पहुंचने के लिए विशाल समुद्र पार करना था। रास्ते में उसने विभिन्न बाधाओं का सामना किया। समुद्र देवता का स्वागत और परीक्षा, विशाल समुद्री जीव और तूफान। हनुमान ने अपनी शक्ति और धैर्य से सभी बाधाओं को पार किया। हनुमान ने मार्ग में राक्षसों और बाधाओं का सामना किया। अपने वीरता, बुद्धिमत्ता और राम भक्ति के बल पर हनुमान ने सभी राक्षसों को परास्त किया। यह चरण हनुमान की अद्वितीय क्षमता और राम भक्ति को दर्शाता है। हनुमान सावधानी पूर्वक अशोक वाटिका पहुंचा, जहां सीता बंदी थी। उसने सीता को राम का संदेश दिया और आश्वासन दिया कि शीघ्र ही राम आएंगे। हनुमान ने रावण और राक्षसों से सावधानी से बचते हुए सीता का दर्शन किया। इस घटना में हनुमान की बुद्धिमत्ता, संयम और रणनीति स्पष्ट होती है। ब्रह्म पुराण अध्याय 30 हनुमान का रावण और राक्षसों से सामना और लंका दहन। हनुमान अशोक वाटिका से लौटते समय राक्षसों से टकराया। राक्षसों ने उसे पकड़ने और मारने का प्रयास किया। हनुमान ने अपनी शक्ति, वीरता और राम भक्ति से सभी राक्षसों को परास्त किया। राक्षसों के वध के बाद हनुमान रावण के पास पहुंचा। रावण ने हनुमान को पकड़ने का आदेश दिया। हनुमान ने रावण के सामने राम का संदेश और भक्ति का आदर दिखाया। रावण का अहंकार बढ़ा और उसने हनुमान को बंदी बनाने का प्रयास किया। हनुमान ने अपनी विशाल शक्ति का प्रयोग कर लंका में आग लगाई। उसने राक्षसों के महलों और स्थलों को जला दिया। यह कार्य रावण को भयभीत करने और सीता की रक्षा का संकेत था। हनुमान ने पूरी सावधानी बरती ताकि निर्दोष लोग घायल न हो। हनुमान राम के पास लौट आया और सीता की स्थिति और लंका का विवरण दिया। राम, लक्ष्मण और वानर सेना ने हनुमान की वीरता और भक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त की। यह अध्याय रणनीति, वीरता और भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करता है।